Okay, so good morning everyone. So let's start the session here. Biomacromolecule. So बायोमैक्रोमोलिक्यूल का हमारा ये लगभग दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट में देखा था इसके पहले। और बायोमैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो 10,000 डाल्टन से क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होते हैं, मोर। ठीक है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होते। गुड मॉर्निंग सहिष्ट साहिना, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड। आस्था, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी। दिस इज द 5th डे ऑफ नवरात्रि of Mata Skand Mata, I think. So today is the day of Skand Mata. So pray to the God to provide you with lots of wisdom, lots of happiness and success in your life. All right. ओके, सो यहाँ पे हम थे, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे हम लोग, राइट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस करिए, अब शुरू करते हैं ना। 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है और इस 10,000 डाल्टन के बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है और एक्सेप्शन है जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक सेकेंड। यस, लिपिड। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे और वो क्या है? एक्सेप्शन यहाँ पे लिपिड है। एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे लिपिड है। सो लिपिड क्या है? एक्सेप्शन है। क्यों? इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से भी, क्योंकि ये रिटेंटेड में रह जाती, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ऑलराइट, चलो। और हमारे टोटल योर अनस्टेबल एनीवे, 4 है। ठीक है, कितने हैं टोटल? हमारे पास 4 है। नंबर 1 क्या है? प्रोटीन है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। नंबर 2 है न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास नंबर 3 क्या है? हमारे पास नंबर 3 है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या है? पॉलीसैकेराइड। 4 क्या है? नंबर 4 है हमारा लिपिड। ठीक है, तो ये 4 है हमारे पास, 4 है। वजह से लैग कर रहा है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लैग कर रहा है। ऑलराइट, तो ये 4 है हमारे पास बायोमैक्रोमोलिक्यूल: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पहले शुरू करेंगे किससे? पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारे प्रोटीन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? प्रोटीन से शुरू। क्या है प्रोटीन? सो प्रोटीन से अगर बात किया जाए तो प्रोटीन जो होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनके पास क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, है ना। इनके पास क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, ये पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पिछले क्लास में ही मैंने बताया था कि पॉलीमर ये क्यों होते हैं, है ना। पिछले क्लास में बताया था ना कि ये नहीं सुधरेगा, बाल नहीं सुधरेगा मेरा। ठीक है, क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, है ना। ओके, चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म पॉलीमर। यस, सो पॉलीमर हमने लास्ट क्लास में बताया था पॉलीमर क्या होते हैं, यानी चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट फॉर्म्स अ पॉलीमर। हाँ भारती कुमारी, आपने हाथ उठाया, बताइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है?
हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर, यानी पॉलीमर ऑफ किसका, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब ये भी कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड्स, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो ये हमारा प्रोटीन है, क्या है हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन नंबर वन हाई मॉलिकुलर वेट के होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे कई सारे पॉलीमर हम देखने को मिलेगा, कई सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं, एक पॉलीमर भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। चलिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स किसको कहेंगे हम, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, पॉलीमर हमें पता है, लेकिन फिर भी ये पॉलीमर हमें पता है कि क्या है, पॉलीमर है, लेकिन ये भी पॉलीमर किस चीज का पॉलीमर है, प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। लेकिन हमें पता है कि ये अमीनो एसिड कितने होते हैं, 500, कितने होते हैं, 500 अमीनो एसिड्स होते हैं। जब हमारे पास 500 अमीनो एसिड है, जब हमारे पास 500 अमीनो एसिड है, तो ये प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बना है, हमें पता है ये प्रोटीन बना है कितने अमीनो एसिड से, 20 या 21, ठीक है, 20 या 21। इसी से हमारे बॉडी के प्रोटीन बने हैं, है ना, इसी से हमारे क्या बने, बॉडी के प्रोटीन बने हैं। अब ये पॉलीमर क्या सिमिलर अमीनो एसिड से बनेगा, क्या ये सिमिलर अमीनो एसिड से बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, नहीं, ये डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉलीमर है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो पॉलीमर होंगे ये होंगे हेटेरो पॉलीमर, हेटेरो पॉलीमर क्या होंगे, हेट्रोपॉलीमर होंगे, विच मीन्स ये पॉलीमर तो हैं, लेकिन ये कौन से पॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। ये क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर है। चलो ये समझ में आ गया, हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, हेट्रोपॉलीमर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, लेट मी राइट इट हियर, हेटेरो, ये जो हमारा हेटेरो है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट यानी डिफरेंट पॉलीमर नहीं कहलाएगा यहाँ पे। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट पॉलीमर, नहीं, डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बना है, किससे बना है, डिफरेंट अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड से ये मिलकर बना है, ये होगा हेट्रोपॉलीमर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हेट्रोपॉलीमर तो है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर, और ये लीनियर है, लीनियर चेन से बनता है, यानी कि क्रिस क्रॉस यहाँ पे नहीं बनता, ये लीनियर चेन में बनता है, एक स्ट्रेट चेन में बनता है। एक सेकेंड ना, बाल सामने आता है तो अजीब प्रॉब्लम होता है यार, इरिटेशन से टाइप फील होता है। एनीवेज, सो ये क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड। सो हेटेरोपॉलीमर मींस डिफरेंट अमीनो एसिड से बना। कैसे, इंस्टेंस, लेट टेक इंस्टेंस, यहाँ पे हम एक छोटा सा इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेट्स टेक इंस्टेंस, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कितने अमीनो, कुछ अमीनो एसिड्स के नाम हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड के यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, और ये, हाँ, यहाँ पे साइड में हम लोग अमीनो एसिड के नाम लिख लेते हैं, राइट। पहला अमीनो एसिड, ठीक है, क्या है, पहला अमीनो एसिड, यहाँ पे नंबर 1 अमीनो एसिड क्या है, आर्जिनाइन, ठीक है, वेलाइन, ठीक है, ल्यूसीन,
लाइसिन, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है हल्का फुल्का, तो इसको माफ करिएगा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनाइन, मेथियोनाइन, उसके बाद क्या हो सकता है, मेथियोनाइन और हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन, और क्या हो सकता है, और कुछ नाम बताइए तो आप लोग, अलग नाम। लाइसिन, प्रोलाइन, यस प्रोलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्रोलाइन, ठीक है, प्रोलाइन। सो आर्जिनाइन, वेलाइन, ल्यूसीन, लाइसिन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, प्रोलाइन, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, मेथियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इतने सारे हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, इतने सारे अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर है, क्यों कहें, क्योंकि हमारे पास देखा हमने कितने अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हैं 8 अमीनो एसिड्स, राइट, 8 अमीनो एसिड्स। अब हम देखते हैं कि ये 8 अमीनो एसिड्स में हम इंडिकेट कैसे करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे पहले अक्षर से, ठीक है, हम किससे, पहले अक्षर से इंडिकेट करेंगे फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, चेंज द कलर, रुक जाओ यार, जब बात करो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये आर्जिनाइन, ये V फॉर वेलाइन, L फॉर ल्यूसिन, L Y लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन हम लोग लिखेंगे, T फॉर ट्रिप्टोफैन, M फॉर मेथियोनाइन, H फॉर हिस्टिडाइन, P फॉर प्रोलाइन। ऐसे होता नहीं है, 3 लेटर्स का इस्तेमाल हम लोग ट्रिपल कोडॉन के तरह भी इस्तेमाल करते हैं एनीवेज, लेकिन हम लोग वो सब बाद में देखेंगे। अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने एक एक लेटर को उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। पॉलीमर बना रहे हैं हम, यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीमर यहाँ पे कैसे बनेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए T प्लस, सॉरी प्लस क्यों लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कौन सा कलर लें, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, नहीं दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है नीचे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ये, हाँ पीला पीला है ना शायद, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आई एम चेंज द कलर, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज। ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिप्टोफैन, इसके साथ मिलके बना वेलाइन, इसके साथ मिलके बना LE, इसके साथ बना LY, A P P P MHHM, ये क्या बन गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर बना है, दिखाई दे रहा है नीचे, सबको दिखाई दे रहा है नीचे, नीचे सबको दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रीन वाला, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, यस, चलो ओके, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, बस 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 बस, थैंक यू। तो ये है आपका पॉलीमर, है ना, बना है, लेकिन क्या ये सारा एक ही अमीनो एसिड से बना है, नहीं, ये क्या बना है, डिफरेंट अमीनो एसिड से बना है। और ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड से बना है, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे बन गया हेटेरोपॉलीमर, क्या बन गया, हेटेरोपॉलीमर, ठीक, क्या बन गया, हेटेरोपॉलीमर बन गया, क्लियर है, क्लियर है, हेटेरोपॉलीमर है। नाउ यहाँ पे अब हम लोगों को अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि दिस इज व्हाट द हेटेरोपॉलीमर, सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लीनियर, अब ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई साइड में चेन अटैच नहीं है, लीनियर बना है, लीनियर चेन बना है, ये लीनियर चेन ऑफ हेटेरोपॉलीमर, सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लीनियर चेन ऑफ हेटेरोपॉलीमर, एंड हेटेरोपॉलीमर, पॉलीमर किस चीज का, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब ये जो लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड बना है, ये किस बॉन्ड से, बीच में हमारे पास देखो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ही ना यहाँ पे अटैच हो गया, लेट मी चेंज द कलर हियर, रेड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है,
ये बॉन्ड यहाँ पे जो बना है आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस बॉन्ड? यू ऑल आर वेरी स्मार्ट इनफ, ठीक है, आप सब बहुत ही स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, जीनियस हो, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? प्लीज बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बना है? Yes, covalent bond. Prachi Kumari call. See, listen. I know Prachi. You are brilliant, but still, यहाँ थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा सा जोर लगाइए। सिंगल बॉन्ड, ओके डन, सिंगल बॉन्ड है, क्लियर, मान गए। बॉन्ड का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तीन तरह का बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। और भी कई सारी चीजें हैं, एस्टर बॉन्ड हमने पढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड हमने पढ़ा, है ना? कौन सा बॉन्ड है? सिर्फ हमने दो बॉन्ड यहाँ पे पढ़ा है, एस्टर बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। और भी हम लोग पढ़ेंगे शुगर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड, यस। जो भी लोगों ने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बोला है उन लोगों के लिए क्लैप। पेप्टाइड बॉन्ड इज द राइट आंसर। क्या आंसर है? पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर है? पेप्टाइड बॉन्ड हियर इज द राइट आंसर। नितेश कुमार, आयुषी, और राइट आंसर देने वाले कौन है? नितेश कुमार, आयुषी सिंह, आस्था, रिया, आयुष, अमरजीत, सॉरी, आस्था, आराध्या, उसके बाद वैष्णवी, प्रशांत, आयुषी, बहुत सारे लोगों ने दिया है। हाँ सॉरी, यहाँ पे नाम नहीं ले पाए सबका, ले लेते हैं एनीवेज। आयुषी, कल, उसके बाद प्रशांत, रिया, आस्था, सानिया, पंचल, वैष्णवी ने सबसे पहले आंसर दिया था। सो यस, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर के आंसर दिए हैं, बट एनीवे दिस इज व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड इज। क्या है? ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, नोट कर लीजिए, क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, क्लियर है? सो यहाँ पे प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाई होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हाई है। और ये क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, जो कि 20 और 21 अमीनो एसिड है उसका पॉलीमर है। और पॉलीमर भी कौन सा पॉलीमर है? पॉलीमर भी हेट्रोपॉलीमर है। पॉलीमर क्या है? हेट्रोपॉलीमर। और ये हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है डिफरेंट अमीनो एसिड से बना है। क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉलीमर मीन्स ये पॉलीमर है, ठीक है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर जो बना है वो पॉलीमर कहलाया, ठीक है। तो ये किस चीज से बना है? डिफरेंट पॉलीमर से बना है, आई मीन डिफरेंट अमीनो एसिड से पॉलीमर बना है, और इसीलिए क्या? हेट्रोपॉलीमर है। और ये लीनियर चेन है, और इस हर एक अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर है सबको? सबको यहाँ पे क्लियर? अगर क्लियर है तो अपने पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए और क्या करिए? टिक 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 लगाते जाइए, या ऑप्शन नहीं है तो हाथ उठाते जाइए, जो भी है आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, ठीक है। अगर हाथ उठाने का ऑप्शन है हाथ उठा दीजिए, टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा है टिक लगा दीजिए। अगर डाउट है, ठीक है, तो डाउट सिंबल डाल के चैट बॉक्स में आंसर डाल दो, क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है। डिसलाइक का डाल के चैट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन डाल दीजिए। ओके, अच्छा किस चीज को रिपीट कर रहे हैं अभिषेक? फिर से रिप्ले कर देते हैं, ठीक है। रिप्ले इन द सेंस फिर से हम रिपीट कर देते हैं, छोटा सा जल्दी से, शॉर्ट, है ना। अभिषेक कुमार को नेटवर्क इशू हो गया है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हमारा प्रोटीन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट से बना है, विच मीन्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इसमें एक्सेप्शन है लिपिड, जो कि हमारे 800 से भी कम होता है मॉलिक्यूलर वेट, फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है, बिकॉज वो रिटेंटेड में सेटल हो जाता है, ऊपर में सेटल हो जाता है, ठीक है। हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, ठीक है। प्रोटीन की पहले बात करें तो प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी ये अमीनो एसिड चेन से बना है। अमीनो एसिड का ये क्या है? पॉलीमर है। एक अमीनो एसिड इज अ मोनोमर, और अमीनो एसिड का चेन बना तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और ये लीनियर चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बना रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। और पॉलीमर है तो ये कौन सा पॉलीमर? पॉलीमर मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बना है। लेकिन क्या सारे अमीनो एसिड सेम होंगे? अगर सारे अमीनो एसिड सेम होते हैं तो क्या कहलाएगा?
होमोपॉलीमर कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बना है, सारे अमीनो एसिड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, राइट, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रो पॉलीमर कहलाएगा। सो यहाँ पे ये हेट्रो पॉलीमर है, क्लियर है, क्या है ये, हेट्रो पॉलीमर है, समझ में आ रहा है। और प्रोटीन बनाने के लिए जो प्रोटीन बनाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 to 21 यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉलीमर यानी मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर एक चेन, लीनियर चेन बना है, दैट इज प्रोटीन। और उनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, एक और दूसरे के बीच में जो यहाँ पे डंडा दिख रहा है, ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड है, आई मीन सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड है। और यहाँ पे डिफरेंट पेप्टाइड्स है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये पॉलीपेप्टाइड एक चेन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वी कॉल इट एज पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या कहलाएंगे, लीनियर। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एरेज करते हैं, इसको एरेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, linear polymer of amino acid is called peptide, ठीक है। यानी इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, लीनियर पॉलीमर है अमीनो एसिड का, और इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड, राइट, इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, बुक में साइड में कहीं लिखना है, ये भी लिख लीजिए। वैसे हम आपको ये फाइल भेज देंगे, ठीक है, ये स्क्रीन आपको हम इमेज के फॉर्मेट में हम आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की अगर बात करें, अगर एक लीनियर चेन हमने बनाया, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा पेप्टाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड, राइट, हमने क्या कहा, हमने कहा पॉलीपेप्टाइड। यानी पॉलीपेप्टाइड किसको कहेंगे, वन लीनियर पॉलीमर, वन लीनियर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, क्लियर। अब पॉलीपेप्टाइड कहेंगे इसको। नाउ यहाँ पे लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड अ लीनियर चेन इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, क्लियर है सबको। नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर दो से ज्यादा, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, two or more polypeptide is called multimeric protein, multimeric protein, क्या कहेंगे इसको, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहेंगे, मोनोमेरिक, डाइमेरिक, मल्टीमेरिक, पॉलीमेरिक प्रोटीन। पॉलीमेरिक यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलीमर है, तो हम लोग क्यों बार बार पॉलीमर का इस्तेमाल करें, ठीक है। सो वी कॉल इट एज मल्टीमेरिक प्रोटीन। सो टू और मोर
polypeptide are called as multimeric protein, which is very important to understand. और इसको क्या कर लीजिए, आपको नोट कर लीजिए, है ना, इसको क्या करिए, एक important सिंबल की तरह इसको नोट कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी अगर एक पॉलीपेप्टाइड है तो नॉर्मल एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसमें बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो मिलकर क्या बना है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना है। और वो पॉलीपेप्टाइड अगर एक है, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन हमने कहा, दो या दो से ज्यादा अगर आता है तो उसको हम कहेंगे मल्टीमेरिक प्रोटीन। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वही है एक प्रोटीन, राइट, वो एक क्या है, एक मोनोमर प्रोटीन है। क्या है, एक मोनोमरिक प्रोटीन। देखो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर एक अमीनो एसिड है, अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड है, क्या कहेंगे, मोनोमरिक, मोनोमर, मोनोमर कहेंगे, मोनोमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मोनोमर है। अगर मोर देन 3 है, क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कहेंगे, ध्यान रहे, पॉलीमर ऑफ क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। आप लोगों को ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ोगे एनीवेज। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एक प्रोटीन है, क्या कहेंगे हम इसको, एक प्रोटीन है तो मोनोमर कहेंगे, एक है ना, मोनोमर है। अगर दो या मोर, दो से ज्यादा है, क्या कहेंगे, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। हम बार बार पॉलीमर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, हम इसको कहेंगे मल्टीमेरिक, मल्टीमेरिक प्रोटीन। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया तो हाथ उठा लो, समझ में आ गया तो क्या कर लो, हाथ उठा लो। दो हो तो एक्चुअली दो डाइमर कहते हैं हम लोग, दो है तो उसको क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं, डाइमरिक प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे डाइमरिक कहना सही नहीं है, इसीलिए हमने ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, क्या लिखा हुआ है कि दो से ज्यादा हो तो भी हम इसको मल्टीमेरिक प्रोटीन ही कहेंगे, लिखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल से बता देते हैं, वेरी गुड। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पॉलीमर का दूसरा नाम मल्टीमेरिक, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टी यानी बहुत, अभी मतलब भी बहुत है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो, ओके 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 ओके, और क्या था, एग्जाम्पल, ओके लेट्स टेक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, अमीनो एसिड का हम एग्जाम्पल देते हैं, तो अमीनो एसिड में एक ए है, आर्जिनाइन, एक अमीनो एसिड है, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मोनोमर। arginine bond formation with methionine, with arginine, with arginine, with tryptophan, with proline, with valine, with valine, with valine, with valine, with proline, with proline, with arginine, with methionine। ये क्या है, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारा अमीनो एसिड है। So what is this? This is a polymer of amino acid, बोलो हाँ या ना, this is a polymer of amino acid, but aspartate, aspartic acid, aspartate, aspartic acid जिसको हम aspartate कहते हैं, ग्लूटामेट यानी हम ग्लूटामिक एसिड को कहते हैं, ग्लूटामेट बहुत सारे हैं, पाल्मिटेट, पाल्मिटिक एसिड को कहते हैं। ऑलराइट, तो ये समझ में आया, यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारा अमीनो एसिड है, तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पे देखो, एक प्रोटीन है, अब इसको प्रोटीन को क्या आ रहा है, यहाँ पे मान लो एक केराटिन प्रोटीन है, यहाँ पे क्या है, केराटिन, आपके जो बालों में प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन, ये केराटिन है। केराटिन के साथ हम लोग, ये क्या है, केराटिन एक प्रोटीन है, और ये इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि कुछ इस तरह से, आप कुछ इस तरह से चेन इस पे बना हो, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, यानी एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का, लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रोटीन के नाम पे एक ही है। प्रोटीन के रिगार्ड्स में अगर बात करें
if we talk in the regards of protein, there is only one protein. Yeah, exactly. ठीक है, हमारे डेड आउटसाइड जो प्रोजेक्टेड होते हैं, बॉडी नेल है यहाँ पे, बाल है, so proteins. ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रोटीन के रिगार्ड्स में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटीन है, लेकिन अमीनो एसिड के रिगार्ड्स में बात करेंगे यहाँ पे तो केराटिन प्रोटीन बना है, और प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बात को समझिएगा, अगर हम यहाँ पे प्रोटीन के रिगार्ड्स में बात करें, केराटिन फंक्शन क्या है, केराटिन देखो, अब थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक नहीं सकते, बता देंगे, लेकिन टॉपिक से यहाँ पे भटक नहीं सकते, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग केराटिन पे थोड़ा हम आपको बता देंगे इन्फॉर्मेशन उसका, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा कि एक अमीनो एसिड है, सो दिस इज योर मोनोमर, बट यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, पॉलीमर। बहुत सारे अमीनो एसिड चेन है, लेकिन ये अमीनो एसिड के रिगार्ड्स में है। अगर हम इस अमीनो एसिड को देखकर हम अगर प्रोटीन के नाम पे लिखे, ये मान लो कि केराटिन का चेन है, यानी केराटिन किससे बना है, प्रोटीन है, यानी प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो ये हो सकता है कि हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, तो ये एक प्रोटीन है, ये केराटिन है, एक प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है सिर्फ एक ही प्रोटीन है यहाँ पे, सो दिस इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। Yes, monomer of protein is equal to polymer of amino acid. It can be. Monomer of protein can be a polymer of amino acid, but polymer of amino acid cannot be a polymer of protein. हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। So polymer of amino acid is equal to monomer of protein, vice versa. मोनोमर ऑफ प्रोटीन, इसको हम दूसरे कलर में इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया एक केराटिन, यानी दिस इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर मान लीजिए केराटिन है, एक प्रोटीन है, इसके बाद हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन मिलकर एक जगह आ रहे हैं, और भी कई सारे प्रोटीन का नाम बताइए तो हमें, प्रोटीन के नाम बताइए तो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम बताइए तो आप लोग चैट बॉक्स में। मान लो कि याद ही नहीं आ रहा मुझे प्रोटीन का नाम। एलानाइन, ट्रिप्सिन, बिल्कुल ट्रिप्सिन, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे केराटिन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, केराटिन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड है, एक चेन है पॉलीपेप्टाइड का, मान लीजिए दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, ये क्या है हमारा, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन हो सकता है छोटा मोटा प्रोटीन, तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये सब एक दूसरे से अगर लिंक हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, मल्टीमेरिक प्रोटीन बनेगा। मल्टीमेरिक प्रोटीन, बहुत सारे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, एक साथ नहीं जुड़ते हैं, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है प्रोटीन्स के, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लिमिटेशंस है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड, इसीलिए हमने पॉलीपेप्टाइड का टर्म इस्तेमाल किया। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दे डोंट कम टुगेदर, दे डोंट अटैच एंड कम टुगेदर, डिफरेंट लिमिटेशंस से के वजह से, ठीक है। हाँ, ये इंसुलिन बन सकता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइड। इंसुलिन क्या होते हैं, हमारे जो इंसुलिन होते हैं ये प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड मतलब कई सारे प्रोटीन मिलकर एक चेन यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होते हैं, वहां पे इंसुलिन फॉर्म होते हैं,
ठीक है, कोलाजन प्रोटीन, इंसुलिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है, हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इंसुलिन है, इंसुलिन हमारा ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट। उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्ट्रक्चर, ये क्या, सॉरी सॉरी ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ओ भाई, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोटीन है, ये हमारा क्या है, यहाँ से अटैच दूसरा प्रोटीन, यहाँ से अटैच दूसरा प्रोटीन, ठीक है, दूसरा प्रोटीन यहाँ पे अटैच। अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइना वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये क्या कर लेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इंसुलिन बना लेगा, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या बना लेगा, इंसुलिन बना लेगा। सो दिस विल फॉर्म इंसुलिन। वैसे इंसुलिन का स्ट्रक्चर हम लोग 12 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट और सही स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसी तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये डिफरेंट पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, और दोनों मिलकर एक प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन बना लिए, ठीक है। ये मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से मिलकर एक प्रोटीन बनाया है, ये क्या है, यहाँ पे मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ठीक है, यह क्या है, मल्टीमेरिक प्रोटीन है। समझ में आया। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स मल्टीमेरिक प्रोटीन। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू वैष्णवी। मेरा तो यही मकसद है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा रोल ही क्या है। ठीक है, आप लोग एक एक छोटा सा हम यहाँ पे आप लोगों को एक क्या करना चाहेंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक छोटा सा एक नॉलेज या टिप टाइप का हम देना चाहते हैं। क्या टिप है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम, जो टाइम पे आप लोग खा रहे हैं उस टाइम पे हमेशा खाते रहना चाहिए, ठीक है। प्लीज डोंट स्किप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आगे चल के, आपके गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कमजोरी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। प्लीज अपना ख्याल रखें, सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, जिस टाइम पे खा रहे हैं उसी टाइम पे खाएं, ना कि हम 8 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 6 बजे खा लिया सुबह में, कभी 12 बजे खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम जिस टाइम पे खाते आ रहे हैं उसी टाइम पे आपको अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज अपना ख्याल रखें, सुबह का ब्रेकफास्ट मिस ना करें, खाना अपना कभी भी स्किप ना करें। कोई भी फास्टिंग वगैरह से भगवान खुश नहीं होते, अपने कर्मों से भगवान खुश होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितना बॉडी में कैलोरी की ज़रूरत है उतना कैलोरी बॉडी को हर रोज़ देते रहें, ठीक है। ओके, now let's understand about the peptide bond, let's understand about the peptide bond formation, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड,
पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड. हमने हमने बताया ना कि देयर आर थ्री टाइप, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग. देयर आर थ्री टाइप ऑफ बॉन्डिंग. और भी शायद बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे केमिस्ट्री नहीं आता है, तो आपके केमिस्ट्री सर आपके बताए होंगे, ठीक है, कितने टाइप ऑफ बॉन्डिंग होते हैं. ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, it is a it is a covalent bond. It's a covalent bond. Peptide bond क्या है? It's a covalent bond uh, formed when COOH group of sharing of electrons. यस. कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप हमने ऑलरेडी देखा है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे बनते हैं. इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म group of carboxyl group of one amino acid, reacts with NH2 group of next amino acid, by releasing a molecule of water, और इसी को मतलब डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन, वॉट एवर वी कॉल इट एज, ठीक है. डिहाइड्रेशन मतलब मान लीजिए आपका हम यहाँ पे बनाते हैं अमीनो एसिड, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं आपको. ये है कार्बन, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, हमारे पास दूसरा कार्बन है, दूसरा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो इसके दोनों के बीच में क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होते हैं, क्या बनते हैं? इन दोनों के बीच में बनता है हमारा बॉन्ड, इसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, और यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है. ठीक है, दिस कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, दिस कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड योर पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को. ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस. क्लियर है? सो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं. दिस इज द बेसिक थिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑलराइट, ओके. नाउ प्रोटीन जो होते हैं ना हमारे पूरे मॉलिक्यूल में, हमारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन. सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक है, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, नाउ ओके. और यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन में क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन इज मोर अबेंडेंट. एक सेकेंड, आदत नहीं है ना पेंटैब से लिखने का. सो फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग विथ यू गाइस. आज से हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं आगे भी. ठीक है, आई होप कि ये आपको बोर्ड ब्लर नहीं दिखेगा, आपको डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके आंखों के सामने होगा, हम भी दिख रहे हैं. ठीक है, और मेरे लिए भी ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लाइन कट गया, गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसीलिए ये बहुत ही सुविधाजनक होता है. ठीक है, तो ये भी एक तरह का बोर्ड ही है ना, ये भी एक तरह का बोर्ड है, इसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी.
जब जरूरत पड़ेगा आप लोगों का डिमांड बहुत आएगा कि नहीं सर ये थोड़ा सा टॉपिक है जो आप लोग बोर्ड पे समझा दीजिए, तो हम लोग बोर्ड से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कोशिश करेंगे ऐसे। बहुत अच्छा होगा, नहीं 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 नहीं, मेरा ड्राइंग अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का ड्राइंग देखना चाहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाए थे, आपने कहा था बहुत बेहतरीन माइटोकॉन्ड्रिया का ड्राइंग है, देख लीजिए। कैसे, कौन बोला कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं होगा? किसने बोला कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं होगा? Who told? हैं? देख लो, क्या अच्छा नहीं है मेरा ड्राइंग? अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होगा भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन अच्छा ही होगा। अब वो भी फर्स्ट टाइम के वजह से, जैसे जैसे आदत होगा वैसे वैसे चीज़ें और अच्छा होते जाएगा, ठीक है। नहीं, आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, बट अच्छा लगता है मुझे ड्राइंग बनाना, है ना। चलिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम इन बातों में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्या है ये अबंडेंट मॉलिक्यूल, वेरी अबंडेंट, अबंडेंट मॉलिक्यूल, अबंडेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है द कंटेन, कंटेन कार्बन, डिफरेंट कलर से लिखते हैं, contain carbon, contain nitrogen, contain oxygen, contain sulfur। सो ये सब चीजें यहाँ पे भाई साहब आप लोग अपना वीडियो थोड़ा तनिक वीडियो को ऑफ ही रखे, है ना सब लोग। इन ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट कंटेन 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। और इससे डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वाओ सर आप बहुत अच्छा बनाते हैं ड्राइंग। अच्छा जी। नहीं, एक्चुअली नहीं बनता है हमसे ड्राइंग, ठीक है। पहले बनाते थे, बहुत पहले हम ड्राइंग बहुत सारा किया करते थे, ठीक है। किसी को बिठा के सामने हम ड्राइंग बना देते थे, लेकिन वैसा किए मेरा 6 साल से ऊपर हो गया, छूट गया ड्राइंग। उसके बाद 6 साल हो गया हम ड्राइंग किए ही नहीं, 6 से 7 साल, ठीक है, ड्राइंग हम नहीं किए हैं। तो अब वो उतना अच्छा नहीं बन पाता हमसे, देख कर भी नहीं बन पाता, किसी के सामने बिठा कर तो दूर की बात है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करने से अभी भी बन सकता है। एनीवेज, आप लोग भी बन सकते हैं, आप लोगों से भी अच्छा बन सकता है, आप लोग हमसे भी बेहतरीन बेहतरीन ड्राइंग यहाँ पे बनाकर मुझे भेजते हैं लोग। तो यू नो बच्चे जो हम होते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, ज़ूम इन और ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा है कि बच्चे जो आप लोग बनाकर भेजते हैं, होमवर्क देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे ड्राइंग्स होते हैं जो लगता है कि वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है, मन करता है कि उसको हम स्टेटस पे लगा दें। ठीक है। तो अच्छा बनाते हैं आप लोग भी, प्रैक्टिस करिए, यही उम्र है प्रैक्टिस करके अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने का, ठीक है, जगाइए। चलिए, बातें ज़्यादा हो गई। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोटीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बट नॉट टुडे। नेक्स्ट, आई मीन अपकमिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में और हम जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। हम अच्छा चलो, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रो स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सो ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बंद, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड which is formed between two amino acids, ठीक है, two amino acids, and by the hydrolysis process, by the removal of water, uh, and the joining of COH of one amino acid with the NH2, yani amine group of another amino acid. So carboxylic group of one amino acid with the amine group of another amino acid, hydrolysis will takes place, and the removal of water. After removing, peptide bond will form here, ठीक है। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, प्रोटीन मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फाउंड मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर होता है। क्लियर है? ये थी आपके, ओ माय गुडनेस, एक सेकंड एक सेकंड, ये था आपका, ये था आपका क्या, ये आपका प्रोटीन था, बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर।
ठीक है, तो क्या है प्रोटीन, हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और देखो हमने कहा कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, हमने क्या कहा, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी ये एक लंब ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर तो है, चलो बढ़िया है, लीनियर स्ट्रक्चर हमने देखा, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही छोटा सा एक स्ट्रक्चर नहीं रहता, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, तो हमारे प्रोटीन में बेसिकली 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 3। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं सर इसमें 3 नहीं होता, इसमें चौथा स्ट्रक्चर भी एक होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कौन कौन से आएंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री के रूप में, 1 डिग्री यानी प्राइमरी हो गया। दूसरा आता है सेकेंडरी, दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम 2 डिग्री भी लिख सकते हैं, 2 डिग्री स्ट्रक्चर या 2 डिग्री प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आता है टर्शियरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री लिख लो। क्वार्टरनरी, लास्ट आता है क्या, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्या हम इसको 4 डिग्री स्ट्रक्चर कहेंगे? सोच के मुझे बताइएगा, ठीक है। 4 डिग्री क्वार्टरनरी, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है सबसे कॉम्प्लेक्स है। प्राइमरी यानी एक नॉर्मल लीनियर चेन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी यानी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें आएंगे, टर्शियरी यानी 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्वार्टरनरी यानी इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, हम लोग अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसका, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आस्था आराध्या बिल्कुल, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बिल्कुल। चलो, तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत ही इंटरेक्शन दिखाया आज के क्लास में भी, आई एम रियली वेरी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज देख चुके हैं, यानी स्ट्रक्चर का हम लोग बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं। कितना होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, क्वार्टरनरी। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। किसका माइक ऑन है? ऑफ करिए जल्दी से। ठीक है, तो ये हमने देखा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिया, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देख लिया, मैक्रोमोलेक्यूल का बेसिक हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया पूरे अच्छे से, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने पूरे अच्छे से स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। आगे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हमारे तरफ से बस इतना ही। अब आगे आपके कोऑर्डिनेटर सर हैं, बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे इसका पूरा भेज देंगे हम आपको, ग्रुप में सारा भेज देंगे, ठीक है। आज के लिए सेल का क्वेश्चन में डाउट था सर, सॉरी, आज हम सोचे थे कि लास्ट 15 मिनट हम लोग शुरू कर देंगे, इसी से बात करेंगे नीट का, लेकिन शायद फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन शायद कुछ आप लोगों के बन रहे हैं, कुछ डाउट सेशन टाइप का देख रहे हैं हम, ठीक है। हम देखते हैं, उसका अलग से हम एक डाउट सेशन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट है आप लोगों का नीट के जो भी टेस्ट हुआ था उसमें अगर डाउट है तो आप लोग क्या करिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दीजिए, जिसको पता होगा आंसर कर देगा, या फिर हम देखेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है हम देख लिए तो हम आंसर कर देंगे उसका, ठीक है। अभी के लिए टेम्परेरली, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर डाउट सेशन हम रखने का सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी दशहरा का पूजा वगैरह आ रहा है, बहुत सारी छुट्टी है, तो इसीलिए आप लोग को क्लासेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए देख रहे हैं, अगर हो सके तो हम लोग उस पर एक सेशन अरेंज करेंगे। तो आज हम लोग का ये इस वीक का लास्ट क्लास था। सो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी नवरात्रि, ठीक है। अपना ख्याल रखें, पूजा फेस्टिवल है, इसका मतलब लापरवाही ना बरते, कोरोना भी गया नहीं है, सो प्लीज अपना ख्याल रखें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखें, दूरी बनाए रखें, ठीक है। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। चलिए, मेरे सेशन से इतना ही था, आगे कोऑर्डिनेटर सर यू कैरी ऑन। Good morning, everyone.
मैं एक बार सबको अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, जिसको भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है, दे कैन टेल हियर कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ग्रुप में मैंने रजिस्ट्रेशन की लिंक शेयर कर दी थी, और आप लोग देखोगे कि आप लोग एक ग्रुप के चैट बॉक्स